भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मांग की है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बने और सनातन बोर्ड में हिंदू मठ मंदिर शामिल हो। इनका संचालन पंडित पुजारी व मंदिर संचालन करने वाले करें। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का समर्थन संत समाज ने भी किया है। महानिर्वाणी अखाड़े के संत व अवधेश धाम के महंत डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज ने कहा कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखें और यह मांग संसद में उठाएं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने प्रदेश में इसे लागू करें। संत ने कहा कि वे सनातन बोर्ड बनाने का पुरजोर समर्थन करते हैं। जय श्री महाकाल। भोपाल सांसद ठाकुर प्रज्ञा सिंह जी ने जो कहा है कि भारत में सनातन बोर्ड बनना चाहिए, मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को कहा तो है, लेकिन थोड़े दबे स्वर से कहा है। उनको और प्रखरता से कहना चाहिए, न केवल कहना चाहिए, उनको चाहिए कि वह एक पत्र लिखें माननीय मोदी जी को और इस बात को वहाँ उठाएं संसद में, इस देश की संसद में इस विषय को बहुत ही गंभीरता के साथ उठाना चाहिए। यहाँ भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी उनको लिखना चाहिए और यहाँ मध्य प्रदेश में जो मठ मंदिरों का सरकारीकरण हुआ है उस ओर भी ध्यान आकर्षित कराना चाहिए। मुझे बहुत दुख इस बात का है। मैं तो इस हिंदू बोर्ड की अथवा सनातन बोर्ड की बात सन 2007 से करता चला आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम एक ही संविधान में देश के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग, तो केवल हिंदू मठ मंदिरों को ही सरकारी क्यों किया जा रहा है और हिंदू मठ मंदिरों पर सरकार अपना पूरा ऐसे अधिकार जनाती है कि चाहे जैसे उनका व्यवसायीकरण करे, चाहे जैसे उनका उपयोग करे, उनके लिए उनका दोहरा रवैया क्यों है। जब यह देश धर्मनिरपेक्ष है तो फिर कम से कम हिंदू मठ मंदिरों को सरकारी करना और किसी धर्म से कोई संबंध नहीं सरकार का, ये अपने आप में गलत है। वहीं दूसरी ओर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बयान जारी करते हुए कहा कि भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की जो मांग की है वे उसका विरोध करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई बोर्ड ना बनाया जाए, सभी मठ मंदिर स्वतंत्र किए जाएं, पूर्व में जो परंपरा चली आ रही थी उसे लागू किया जाए, जो वर्तमान समय में बोर्ड बने हुए हैं उन्हें भी तत्काल भंग किया जाए। जहाँ जहाँ भी मंदिरों का सरकारीकरण हुआ है और यदि कोई बोर्ड बनता है सनातन का तो मंदिरों की व्यवस्थाओं में सुधार की जगह कभी कभी बिगाड़ भी होता है। सरकारीकरण से मंदिरों की परंपराओं पे काफ़ी असर हुआ है। इसलिए मैं पुजारी होने के नाते, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के नाते, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसके नाते मैं ये चाहूँगा सरकार से और केंद्रीय सरकार से ये मांग करूँगा कि मंदिरों का बोर्ड नहीं बनाया जाए, उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए। जिस परंपराओं से सर्वे करा लिया जाए, जिस परंपराओं से मंदिर पहले आदि और अनादि समय में चलते आए थे, वहाँ के पुजारी चलाते थे या वहाँ की जनता चलाती थी या सनातन को मानने वाला चला, उनको सुप्रत कर देना चाहिए। वो मंदिरों की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से, पवित्रता से और परंपरा से चला सकते हैं। सनातन धर्म भी बोर्ड ना बने और जो बोर्ड बने हुए हैं वो बोर्ड भी सरकार को भंग कर देना चाहिए। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने कहा कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आसाम में नहीं, महाराष्ट्र में ही है। आसाम का मंदिर केवल एक शिव मंदिर है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। जहां एक और असम सरकार ने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के असम में होने का दावा किया है, तो वहीं वह महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बयान जारी कर कहा है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। आसाम में जो मंदिर है वह एक केवल शिव मंदिर है। देश में 12 ज्योतिर्लिंग आदि अनादिकाल से स्थापित हैं, इसलिए जो जहां स्थापित है सही ज्योतिर्लिंग की मान्यता दी गई है। महाकाल मंदिर के पुजारी ने असम सरकार के दावे को खारिज कर दिया है। देखिए, सनातन धर्म जिन ज्योतिर्लिंग को मानता है उसी को मानेगा। क्यों? कि वो आद्य शंकराचार्य और हमारे ऋषियों के द्वारा ही उनकी प्रार्थना से उत्पन्न हुए हैं। ज्योति स्वरूप है, उनकी किसी ने स्थापना नहीं की है। हमारे भारत में कई ऐसे शिव स्थान हैं जिनको ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में भी माना जाता है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना और जो जहाँ है उनमें भीमाशंकर महाराष्ट्र के माने जाते आए हैं। सनातन धर्म के लोग उसी जगह जाते आए हैं। शिव स्वरूप कहीं भी हो सकता है। असम में भी
डाकिनी पहाड़ के ऊपर जो शिव मंदिर बताया गया, तो शिव तो जगह जगह है, कण कण में है, इसलिए वो हो सकते हैं शिव, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है वो आद्य शंकराचार्य और हमारे पुराणों के द्वारा जो स्थापित किए हैं वही। महाशिवरात्रि पर्व पर धर्मनगरी उज्जैनी एक बार फिर से 21 लाख दीपक प्रज्वलित कर विश्व में कीर्तिमान रचने जा रही है। शिव ज्योति अर्पणम के प्रारंभिक चरणों की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसी क्रम में बुधवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल की मौजूदगी में वर्ल्ड रिकॉर्ड की कंसल्टेंट टीम द्वारा प्रथम मॉक ड्रिल सुनहरी घाट पर की गई। इसमें ब्लॉक में रखे 225 दीपक तय समय में नहीं जल सके, जबकि बता दें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की कंसल्टेंट की यह टीम पूर्व में करीब 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की साक्षी रही है। इसके बावजूद मॉक ड्रिल अन्य कमियों पर ध्यान क्यों दिया गया? इस दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड की कंसल्टेंट टीम ने वीडियोग्राफी भी की। आज फिर दूसरी बार मॉक ड्रिल होगी। कल जो कमियां रह गई थी उन सभी बातों को ध्यान में रखकर पुनः दियों को प्रज्वलित किया जाएगा। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह भी मौजूद रहे। तो मेजरमेंट कैलकुलेट हमने तो बोल दिया कि 18 लाख दिए हैं, लेकिन कैसे है तो उसका एक टेक्निकल कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन में हमें बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारी टीम्स इसमें लगती है। आपने बताया बहुत सारी टीम, वैसे मैं जो बोल रहा हूँ 20,000 वॉलंटियर्स, उसमें बहुत छोटी छोटी टीम भी है। जैसे 25 तो हमारे पास फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है, हमारे 22 तो विटनेस की टीम होगी, 10 लोगों की ऑडिट टीम होगी, हमारे पास काउंटिंग की 55 लोगों की टीम है, हमारे पास 17 लोगों की कोर टीम है जो अलग अलग घाटों पे अलग अलग जगह पे पूरा ऑब्जर्व करेगी, सुपरवाइज करेगी। तो सबका एक टीम एफर्ट्स मिलके ही हम 18 लाख दिए 20-25 मिनट में जला पाएंगे, और तभी जाके हमारा रिकॉर्ड बाहर आएगा। जिला अस्पताल सहित सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर गुरुवार को हड़ताल पर है। इसके चलते मरीजों को उपचार नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। कल उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया। वहीं आज सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक काम बंद हड़ताल कर दी। इसके चलते उज्जैन में भी जिला अस्पताल सहित सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इसके कारण चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई। वहीं मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया। नाराज डॉक्टरों का कहना था कि यदि हमारी मांगें मंजूर नहीं की गई तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। यह जो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो चिकित्सा महासंघ जो मध्य प्रदेश में बना है, जिसमें मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों के सभी चिकित्सक इन्वॉल्व हैं। और अभी इसी संदर्भ में चिकित्सा महायात्रा एक निकाली गई थी, और उसके बाद गवर्नमेंट को ये बताया गया था कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम 15 तारीख को काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे, और 16 तारीख को 2 घंटे का बंद रखेंगे, और 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो है पदोन्नति हेतु डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्राम लागू हो, समयमान वेतनमान सख्ती से लागू हो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, विभाग के उच्च प्रशासनिक पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति हो, स्थानांतरण के बारे में राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, और एक स्थानांतरण नीति चिकित्सकों के लिए हमेशा के लिए बने। काजा थाना क्षेत्र के ग्राम खेताखेड़ी में चुनावी रंजिश के चलते सेना के जवान ने 2 लोगों पर गोली चला दी। इसमें एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे को गंभीर हालत में देवास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टर ने इंदौर के एमवाय अस्पताल में रेफर कर दिया। उज्जैन से करीब 40 किलोमीटर दूर जिले के काजा थाना क्षेत्र के ग्राम खेताखेड़ी में मंगलवार को जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने की बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद थाने पहुंचा और मामले में दोनों पक्षों के बीच आपस में राजीनामा भी हो गया था। इसके बाद बुधवार को शाम करीब 6 बजे विजेंद्र सिंह राठौर व तिलक सिंह राठौर ग्राम खेताखेड़ी चौराहे पर खड़े हुए थे। तभी राजेंद्र सिंह पवार उम्र 35 वर्ष वहां से निकले। रंजिश के चलते राजेंद्र सिंह पर गोली चला दी। बीच बचाव करने आए कालू सिंह निवासी खेताखेड़ी पहुंचे तो उन पर भी गोली चला दी गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए देवास के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने राजेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद राजेंद्र सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं कालू सिंह को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल कालू सिंह ने बताया कि बर्थडे पार्टी डीजे बजाने की बात पर विवाद हुआ था, लेकिन हमारी चुनावी रंजिश भी चल रही है। इसके चलते आरोपी सेना के जवान तिलक सिंह ने गोली मार दी। गोली लगने से राजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
घटना का पता चलते ही टीआई लीला सोलंकी मौके पर पहुंच गई थी। मामले में एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि घटना में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है। उसको लेकर दोनों पक्ष आज सवेरे इकट्ठे हुए थे। इनके बीच में कुछ समझौता हुआ। शाम को लगभग 6:15 बजे के आसपास का घटना का है। एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली है, एक व्यक्ति घायल है। इसमें हमने जो नामजद आरोपी हैं उनमें कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सारी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी आरोपी इसमें होंगे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होते थे उनके पहले ही हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो सेना का जवान भी बताया गया। हाँ, इस तरह की बात सामने आई कि जो मुख्य आरोपी है वो सेना का जवान है। ऐसी बात अभी सामने आई है, पर अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं है।